ठीक है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है, इसको देखिए वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है फंक्शन का। तो वर्ब के रूप में जब इसको यूज करेंगे तो कार्य करना होता है फंक्शन का मतलब, और नाउन के रूप में कार्य या समारोह। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जब आप किसी फंक्शन में जाते बोलते हैं ना कि हम फंक्शन में गए थे, ठीक है ना। और फंक्शन का मतलब कार्य करना भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मशीन है और वो ख़राब हो गया, तो आप बोलते हैं कि ये मशीन फंक्शन नहीं कर रहा है, ये फंक्शनल नहीं है ना, ये फंक्शनल नहीं है। तो आपको जो है जो इंग्लिश का वर्ड है उसको मीनिंग रटने की ज़रूरत नहीं, आप कंसेप्ट को समझिए, फिर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ऑपरेशन की हम चर्चा करते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। जैसे कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके उसका इलाज करता है। और ऑपरेशन का मतलब क्रियाकलाप भी होता है। ठीक है। तो ऑपरेशन का मतलब शल्य चिकित्सा ही केवल नहीं होता है। जैसे सेना कई बार आपने सुना होगा कि सेना ने फलाना ऑपरेशन किया। जैसे कि पंजाब में जब आतंकवाद बढ़ गया था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वहाँ पे चलाया गया था। उसके बाद में ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, कई सारे ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ आ गया और बहुत बृहद स्तर पे बाढ़ आया और वहाँ पे लोग फंस गए बाढ़ में, तो वहाँ पे सेना को बुलाया गया और सेना को काम दिया गया कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है। तो सेना क्या वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाएगी। ऑपरेशन का मतलब कि वहाँ पे अपना काम क्रियाकलाप करेगी, तो उस ऑपरेशन का एक नाम दे दिया जाता है, कोई भी कोड नेम दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आतंकवाद के निरोध के लिए पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उसी तरह कई सारे ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं सेना के द्वारा। चलिए उसके बाद में हम और देखिए फंक्शन और ऑपरेशन, ठीक है ना। ये कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स के रूप में भी यूज हो सकता है, लेकिन हालांकि दोनों के मीनिंग में काफ़ी अंतर है फिर भी। जैसे कि कोई मशीन बोलते हैं ना कि जैसे कोई मशीन ख़राब हो गया तो आप बोलते हैं कि ऑपरेशनल नहीं है ना, ऑपरेशनल नहीं है या फंक्शनल नहीं है। तो ये सिनोनिम्स हो गया एक दूसरे के। ठीक है। हालांकि इनके मीनिंग में काफ़ी सारे अंतर है। उसके बाद में आ जाइए अथॉरिटी की हम बात करते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार। और उसके बाद में पावर का मतलब होता है क्षमता और ताकत। अब देखिए अथॉरिटी और पावर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज होते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। जो अथॉरिटी होता है, ये जो अथॉरिटी है ये लीगल टर्म है। ये अथॉरिटी क्या होता है, ये लीगल टर्म होता है। और पावर क्या है, ये लीगल टर्म नहीं है, ये नॉन लीगल टर्म है। ये नॉन लीगल टर्म है। और अथॉरिटी क्या है, लीगल टर्म है। और उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नीतीश कुमार बहुत ही पावरफुल नेता है, मतलब कि कहीं भी जाते हैं तो उनको देखने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये पावर हो गया। तो पावर क्या होता है, पावर का मतलब क्षमता और ताकत होता है। ठीक है ना। मतलब कि जो पावर जो है अपना वो क्या है कि बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को पावर कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम पावर क्या है कि पावर को विकसित कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता को बढ़ा करके, अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ा करके अपने पावर को भी विकसित कर देते हैं। जैसे समाज में भी, जैसे आप अपने गांव में भी देखा होगा, कई सारे पावरफुल लोग होते हैं, उनसे लोग प्रभावित भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब दबंग ही है तो वो पावरफुल है। जो दबंग नहीं भी रहते, पढ़े लिखे लोग हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो पावरफुल होते हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे नीतीश कुमार की बात की थी कि वो पावरफुल नेता है, लेकिन जब नीतीश कुमार, जब अभी इलेक्शन चल रहा है, जब वो चुन करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनको कई सारी अथॉरिटी मिल जाएगी, है ना। तो जब आपके पास अथॉरिटी है तो पावर भी है ना। लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है ना। दोनों में अंतर है। पावर क्या है, आप उसको विकसित करते हैं, वो मतलब कि एक तरह से औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिक है पावर। और अथॉरिटी क्या है, औपचारिक है, ये इंस्टीट्यूशनल है। जैसे कि सरकार में अथॉरिटी, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी अथॉरिटी है और अथॉरिटी को डेलीगेट भी किया जाता है ना, डेलीगेट भी किया जाता है। तो डेलीगेट करके अथॉरिटी को बांटा भी जाता है कि भाई आप ये काम कीजिए, आपको ये अथॉरिटी दिया जाता है। तो इस तरह से पावर और अथॉरिटी एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हुए भी दोनों में काफ़ी अंतर है। उसी तरह फंक्शनल और ऑपरेशनल में भी काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।